हैप्पी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारत में डचों के आगमन के बारे में। ठीक है, तो भारत में डच कैसे आए, कब आए, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डच कंपनी का निर्माण जो है कैसे हुआ। तो 1595-96 ईस्वी में हाउथमैन के नेतृत्व में पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एक कंपनी की स्थापना हुई, जिसे हम कहते हैं वेरिंगटन ओस्ट इंडीसे कंपनी। इसका नाम रखा गया वेरिंगटन ओस्ट इंडीसे कंपनी। ये डचों का नाम है, बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये डचों का नाम है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, यह संसद के आदेश से हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी जो संसद के आदेश से बनी थी, तो डच कंपनी संसद के आदेश से बनी थी। ठीक है, डच कंपनी संसद के आदेश से बनी थी। ठीक है, यह एक जॉइंट स्टाफ कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? जॉइंट स्टाफ कंपनी थी। ठीक है, जॉइंट स्टाफ कंपनी व संयुक्त उपक्रम कंपनी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त उपक्रम कंपनी कौन सी थी, तो डचों की जो कंपनी थी वो संयुक्त उपक्रम कंपनी थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि भारत में इनका आगमन कहाँ हुआ। भारत में आरंभिक बस्तियां इन्होंने कोरोमंडल तट पर बसाई। ठीक है, भारत में जो इनकी पहली मतलब जो ये बस्तियां बसाना शुरू की है, तो सबसे पहले ये कोरोमंडल तट पर अपनी बस्तियां बसाना शुरू की। ठीक है, और उसके बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री लगाई। पहली डच फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में लगाई गई। ठीक है, वादर हेग के द्वारा, जो वादर हेग था उसने बनवाया था। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री पोत्तोपोली, जो दूसरी फैक्ट्री थी वो पोत्तोपोली में थी, जो कि पोत्तोपोली पड़ता है निजामपट्टनम में पड़ता है पोत्तोपोली, वहां तो उसकी दूसरी फैक्ट्री थी। ठीक है, तो दूसरी फैक्ट्री जो पोत्तोपोली थी वो निजामपट्टनम में, पोत्तोपोली पड़ता है निजामपट्टनम में, वहां पर लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद 1610 में पुलिकट में फैक्ट्री लगाई गई और यही उसका मुख्यालय था। ठीक है, पुलिकट ही मुख्यालय था। यहीं से पैगोडा जारी होता था, जो सोने के सिक्के तेल था वहीं से जारी होता था पैगोडा। ठीक है, यहीं से पैगोडा जारी होता था, तो यहाँ से पुलिकट से। ठीक है, 1616 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई सूरत में फैक्ट्री लगाई 1616 ईस्वी में। अब याद रखिएगा 1616, 100 से सूरत, 100 से 16। ठीक है, तो और सूरत की जो फैक्ट्री थी वो सबसे ज्यादा लाभ देने वाली फैक्ट्री सूरत की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, तो पुलिकट में था, और डचों का जो पैगोडा जारी होता था तो कहाँ से जारी होता था, पुलिकट से जारी होता था। और सबसे अधिक लाभ देने वाली उनकी फैक्ट्री कौन सी थी, तो सूरत में थी। ठीक है, सूरत वाली फैक्ट्री सबसे अधिक लाभ देती थी। 1627 में पिपली में, जो कि बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो लगाए थे, कहाँ, पिपली में, तो 1627 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बंगाल की डचों की बंगाल की सबसे पहली कंपनी कौन सी, फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो पिपली में। ठीक है, उसके बाद 1648 में पिपलीपट्टनम, फिर 1653 में चिंसुरा,
चिंसूरा में उन्होंने 1653 में लगाया था फैक्ट्री, और यही डच काउंसिल भी स्थित था। जो डच काउंसिल था यही भी स्थित था, और गुस्ताव फोर्ट भी यही स्थित था चिंसूरा में। ठीक है, दो चीजें, डच काउंसिल और गुस्ताव फोर्ट चिंसूरा में स्थित था। ठीक है, और ये लोग निर्यात क्या क्या करते थे? सूती वस्त्र, नील, रेशम, सोना, नमक, अफीम और अन्य चीजें ये लोग निर्यात करते थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि डचों ने भारतीय सूती वस्त्र को एक नया आयाम दिया। डचों ने भारतीय सूती वस्त्र को एक नया आयाम दिया, कभी भी इस पर कर नहीं लगाया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूती वस्त्र के संबंध में, भारतीय सूती वस्त्र के संबंध में किसने कभी कर नहीं लगाया? तो डचों ने। ठीक है, और सूती वस्त्र को एक अच्छी मुकाम पर पहुंचाया। सूती वस्त्र जो भारत से निर्यात होते थे, डच कंपनी जो लेके जाती थी, वहां पे कभी इन्होंने कर नहीं लगाया। ठीक है, तो ये था डचों के बारे में। आइए अब देखते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है कि पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ लगी थी? ठीक है, तो मछलीपट्टनम में, और उसके बाद मुख्यालय पुरीकट में था जहां से पैगोडा जारी होता था। सूरत में जो उसका फैक्ट्री थी सबसे ज्यादा लाभ देने वाली थी, और पिपली बंगाल में प्रथम फैक्ट्री, चिंसूरा यहीं पे डच काउंसिल और गुस्ताव फोर्ट दोनों स्थित था। ठीक है, और सूती वस्त्र ये भारी मात्रा, हालांकि निर्यात तो सभी चीजों का करते थे, लेकिन सूती वस्त्र को ये ज्यादा प्रीफर करते थे। ठीक है, सूती वस्त्र को ज्यादा निर्यात करते थे। ठीक है, तो आइए अब थोड़ी चर्चा ब्रिटिशर्स के बारे में हो जाती है। ठीक है, थोड़ी चर्चा हम ब्रिटिशों के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश जो थे वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। इसमें 217 भागीदार थे और 68,373 पाउंड पूंजी निवेश किया गया था। इसके गवर्नर टॉमस स्मिथ थे। ठीक है, और कंपनी के द्वारा कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर थे, उनके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बनाया गया, जिसमें 24 सदस्य होते थे। यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते थे। ठीक है, बाद में 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य थे। यह संसद के प्रति उत्तरदायी थी। इसकी प्रारंभिक यात्राएं जावा व सुमात्रा रही। 1604 में ब्रिटेन और स्पेन की संधि हुई। इसके पश्चात ब्रिटिशर्स भारत आए। ठीक है, 1608 में हेक्टर नामक जहाज से विलियम हॉकिंस भारत में आया। ठीक है, और जब ये भारत में आए 1608 में, जब हेक्टर नामक जहाज से विलियम हॉकिंस भारत आया, तो इसने पहली फैक्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफी बार पूछी जाती है कि ब्रिटिशों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है, और 1611 में मसूलीपट्टनम मिडन हॉल, जो कि ब्रिटिशों की दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री कौन थी, तो मसूलीपट्टनम है, न कि सूरत। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और हरिहरपुर बालासोर 1635 में, ये पूर्वी भारत की प्रथम फैक्ट्री थी। ठीक है, हरिहरपुर बालासोर पूर्वी भारत की प्रथम फैक्ट्री थी, जो 1633 में बनाई गई थी। और 1639 में मद्रास के चंद्रगिरी में फैक्ट्री स्थापित की गई, और सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो ब्रिटिशों का सेंट फोर्ट जॉर्ज था, वो यहीं पर था, मद्रास में, चंद्रगिरी में। ठीक है, और 1651 में हुगली में बस्ती बसाई। ठीक है, और 1690 में सुकानाती कोलकाता गोविंदपुर में। ठीक है, और जाम चारनाक ने बनाई, और फोर्ट विलियम यहीं पर था। ठीक है, फोर्ट विलियम जो था यहीं पर था। ठीक है, और इसके पहला अध्यक्ष आयरकूट था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आयरकूट था। और कासिम बाजार, ढाका, पटना, जहां पर भी इनकी फैक्ट्रियां थी। ठीक है,
और आइए चर्चा करते हैं प्रमुख फरमान जिसने ब्रिटिश शक्ति के विकास में योगदान दिया। ठीक है, वो फरमान जो ब्रिटिश शक्ति के विकास में योगदान दिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रमुख फरमान जो कि ब्रिटिशों को जारी किए गए थे। तो जहांगीर ने सर थॉमस रो को फैक्ट्री की अनुमति दी थी। ठीक है, जहांगीर ने सर थॉमस रो को फैक्ट्री की अनुमति दी थी। ठीक है, शाहजहां का आदेश 1625 से 30 में हज यात्रियों के संबंध में दिया गया था। ठीक है, शाहजहां का आदेश 1625-30 में हज यात्रियों के संबंध में दिया गया था। 1632 में सुनहरा फरमान मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। ठीक है, ये शाह आलम वाला जो 1717 का है वो नहीं, ये 1632 में एक सुनहरा फरमान मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा दिया गया था, जो बेसिकली हीरे के व्यापार के लिए दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसे सुनहरा कहा गया, जो हीरे के व्यापार के लिए था। ठीक है, जो भी 1632 में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। शाह सूजा 1651, शाइस्ता खान 1672 ने बंगाल में सुविधाएं प्रदान की। ठीक है, ब्रिटिशों को बंगाल में सुविधाएं प्रदान की। ठीक है, 1680 में औरंगजेब ने जजिया कर देने पर कुछ सुविधाएं दी। ठीक है, 1680 में औरंगजेब ने जजिया कर देने पर कुछ सुविधाएं दी। और अंत में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1717 का शाही फरमान। 1717 का 1717 का शाही फरमान। 1717 का शाही फरमान। ठीक है, 1717 का शाही फरमान जो कि शाह आलम द्वितीय तो 1717 का फरमान जो है शाही फरमान शाह आलम द्वितीय द्वारा दिया गया था। ये बेसिकली ब्रिटिशों को दिया गया था। किसको? कि जॉन सुरमन और डॉक्टर हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द, इनको जो कि दिया गया था 1717 का शाही फरमान। ठीक है, और इसके तहत क्या कहा गया था कि 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, 3000 रुपए वार्षिक के बदले 3000 रुपए वार्षिक। कितना? वार्षिक 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, कलकत्ता के आसपास कंपनी के क्षेत्र विस्तार की बात कही गई। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया कि कलकत्ता के आसपास कंपनी के क्षेत्र विस्तार की बात कही गई। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता में सिक्के जारी करने को मान्यता दी गई। ठीक है, और 10,000 रुपए के बदले सूरत में भी कुछ व्यापारिक विशेषाधिकार दिए गए। और ये विशेषाधिकार बेसिकली कैसे दिया जाता था? दस्तक जारी होता था। दस्तक क्या होता था कि कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार एक पास होता था जो ब्रिटिश जारी करते थे। एक पास टाइप का होता था, गेट पास। ठीक है, और ब्रिटिश जारी करते थे जिसे कहा जाता था दस्तक। ठीक है, उससे कर मुक्त व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो ये था
ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है। आइए अब थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं डेन के बारे में, ठीक है। डेन बेसिकली ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे थे। इनका काम क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है। इनका काम था ईसाई धर्म का प्रचार करना। और 1620 में तंजौर के ट्रैक्वर में बस्ती बसाई। 1620 में तंजौर के ट्रैक्वर में बस्ती बसाई, ठीक है। बस्ती बसाई। इनका मुख्य काम क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका मुख्य काम था, ठीक है। 1676 में सीरमपुर या श्रीरामपुर, 1676 में सीरमपुर या इसी को हम कहते हैं श्रीरामपुर। सीरमपुर या श्रीरामपुर में एक इन्होंने अपनी बस्ती बसाई, ठीक है। और 1745 में सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिशों को सौंप दी, बेच बाच कर चले गए। 1745 में सभी फैक्ट्रियां इन्होंने ब्रिटिशों को बेच दी और फिर यहां से रवाना हो गए, ठीक है। और इसके बाद कौन आए? ब्रिटिशर्स, सॉरी फ्रांसीसी, ठीक है। इसके बाद आए फ्रांसीसी, ठीक है। इसके बाद आए फ्रांसीसी, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्या थे? लुई 14वें के समय कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 में कंपनी द ओरिएंटल की स्थापना हुई, ठीक है। किसके? लुई 14वें, जो लुई 14वें के समय में कोलवर्ट के प्रयासों से, ठीक है, कोलवर्ट के प्रयासों से 1764 ईस्वी में इसमें 1764 में कंपनी द ओरिएंटल की स्थापना हुई, ठीक है। और 1668 में मरकारा द्वारा सूरत में फैक्ट्री लगाई गई। मरकारा द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री, ठीक है। कितने? 1668 में। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री, ठीक है। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ये इन दोनों की फैक्ट्रियां पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी, ठीक है। और 1669 में मसूलीपट्टनम में, 1669 में कहा? मसूलीपट्टनम, ठीक है।
मसूलीपट्टनम में 1669 में फैक्ट्री लगाई गई। उसके बाद 1673 में पांडिचेरी, ठीक है, 1673 में पांडिचेरी, 1673 में पांडिचेरी में फ्रैंको मार्टी द्वारा पांडिचेरी में 1673 में फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है। और 1674 में चंद्रनगर, 1725 में माहे और 1739 में कराईकल, ठीक है। 1674 में चंद्रनगर, ठीक है, 1674 में कहा चंद्रनगर, ठीक है। और 1725 में माहेर, 1725 में कहा माहेर, और 1739 में कराईकल, 1739 में कराईकल, ठीक है, कराईकल 1739 में कराईकल, ठीक है। तो ये था फ्रांसीसियों के आगमन, ठीक है। और उसके बाद स्वीडिश आए, 1731 में स्वीडिश आए, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में जो थे स्वीडिश आए, 1731 में कौन आए? स्वीडिश, इनकी कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये था भारत में डच ब्रिटिशर्स के बाद हमने पढ़ा डेन के बाद फ्रांसीसियों का आगमन, ठीक है, और उनके द्वारा बसाई गई पहली फैक्ट्री और अन्य फैक्ट्रियों के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, शुभरात्रि, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।